जय जिनेंद्र। आज हम ये जानेंगे कि जम्मू द्वीप में कहाँ कहाँ 24 तीर्थंकर होते हैं और कहाँ तीर्थंकर 24 नहीं होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये जम्मू द्वीप का चित्र है हमारे समक्ष। इस जम्मू द्वीप में 6 पर्वत हैं। एक पर्वत है हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, सिकरी। ये 6 पर्वत हैं। इन 6 पर्वतों ने जम्मू द्वीप को 7 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं? भरत, हेमवत, हरि, विदेह, ये बहुत बड़ा विदेह क्षेत्र है, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। ये 7 क्षेत्र हो गए। इसके बाद इन 7 क्षेत्रों में से तीर्थंकर केवल 3 ही क्षेत्रों में होते हैं। सबसे नीचे हम देख रहे हैं, ये है भरत क्षेत्र। इस भरत क्षेत्र में होते हैं तीर्थंकर। इसके बाद में सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ऐरावत क्षेत्र। इस ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर होते हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा एरिया आप देख रहे हैं विदेह क्षेत्र का, इस विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर भगवंत होते हैं। भरत क्षेत्र में सदैव 24 तीर्थंकर ही होते हैं, क्रम से होते हैं। इसी प्रकार से ऐरावत क्षेत्र में भी 24 तीर्थंकर होते हैं और क्रम से होते हैं। विशेष बात यह है, अभी अवसर्पणी काल चल रहा है, तो अवसर्पणी काल में जब चौथा काल होता है तब भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं। और जब अवसर्पणी काल के स्थान पर उत्सर्पणी काल हो, तो उत्सर्पणी काल के तीसरे काल में भरत और ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं। लेकिन विदेह क्षेत्र में 24 तीर्थंकर भगवंत नहीं होते हैं। तो विदेह क्षेत्र की व्यवस्था क्या होती है कि विदेह क्षेत्र में मिनिमम 20 तीर्थंकर होते हैं और अधिकतम 160 तीर्थंकर होते हैं। मिनिमम जब 20 तीर्थंकर होते हैं, जैसे अभी वर्तमान में 20 तीर्थंकर भगवंत विद्यमान हैं, तो वो किस प्रकार से होते हैं? कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि 20 तीर्थंकर यहाँ ही विद्यमान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उसको जानने के पहले जरा हम 2 मिनट के लिए विदेह क्षेत्र समझते हैं। ये विदेह क्षेत्र में एक सुमेरु पर्वत है और ऐसे 5 मेरु हैं, है ना। उन सुमेरु पर्वत में ये नदी निकल रही है 2 ऊपर से, एक सीता नदी, एक सीतोदा नदी। इसने विदेह क्षेत्र को ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। इसके बाद में यहाँ 4 पर्वत हैं, 1, 2, 3, 4 बख्शार पर्वत हैं। इनके अलग अलग नामकरण हैं। ऐसे यहाँ पर 3 नदियाँ हैं। इन 4 पर्वत और 3 नदियों ने यहाँ विदेह क्षेत्र में इस तरफ 8 क्षेत्र बनाए, ऐसी यहाँ पर 8 क्षेत्र बनाए, ऐसे यहाँ पर 8 क्षेत्र बनाए और ऐसे यहाँ पर 8 क्षेत्र बनाए। ऐसा विदेह क्षेत्र में जम्मू द्वीप संबंधी जो विदेह क्षेत्र है उसमें कुल 32 क्षेत्र हो गए। अब ये जो 32 क्षेत्र हो गए, इन 32 क्षेत्रों में से 8, 8, 8, 8, तो इन 8 क्षेत्र, इनको देश भी बोलते हैं, नगरी भी बोलते हैं। तो इन 8 देशों में से किसी एक देश में ही तीर्थंकर भगवान विद्यमान होते हैं। ऐसे ही इन 8 में से किसी एक में, ऐसे ही इन 8 में से किसी एक में, और ऐसे ही इन 8 में से किसी एक में। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, एक मेरु संबंधी 4 तीर्थंकर होते हैं। तो ये इस प्रकार से तीर्थंकर होते हैं। हमने सुना है सीमंदर भगवान, युगमंदर भगवान, बाहु भगवान, सुबाहु भगवान, वो इस क्रम में विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं। सीमंदर भगवान पूर्व विदेह क्षेत्र की पुष्कलावती नगरी के पुंडरीकनी नामक नगर में विराजमान हैं। तो अभी तक हमने कितना जाना कि एक जो मेरु है उस एक मेरु संबंधी कितने तीर्थंकर होते हैं? 4 तीर्थंकर होते हैं। लेकिन मेरु कितने हैं कुल? कि जो मेरु हैं उन मेरु की संख्या तो 5 है। अभी हम देख रहे थे जम्मू द्वीप संबंधी। उस जम्मू द्वीप में जो मेरु है, सुमेरु पर्वत उसका नाम है, सुदर्शन भी उसका नाम है, उस संबंधी 4 तीर्थंकर हमने यहाँ देखे। जम्मू द्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र है। लवण समुद्र के बाद में धातकी खंड नाम का द्वीप आता है। धातकी खंड नामक द्वीप में फिर से 2 पर्वत हैं। ये एक पर्वत और ये दूसरा पर्वत, विजय और अचल इनके नाम हैं। तो फिर से एक पर्वत संबंधी 4 तीर्थंकर, एक पर्वत संबंधी 4 तीर्थंकर यहाँ विराजमान हैं। इसके बाद में कालू समुद्र है। इसके बाद में पुष्करार्ध द्वीप है। पुष्करार्ध का नाम पुष्करार्ध इसलिए है कि पुष्करार्ध और भी बड़ा द्वीप था एक्चुअल में, लेकिन ये बीच में जो रेड में हमें मानसोत्तर पर्वत दिखाई दे रहा है, इस मानसोत्तर पर्वत ने पुष्करार्ध को
मध्य से आधा डिवाइड कर दिया, ऐसा गोलाकार मध्य से आधा डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के कारण से पुष्कर होना नाम चाहिए था, पुष्कर, लेकिन पुष्करार्ध ऐसा इसका नाम पड़ गया। मानसोत्तर पर्वत इसका नाम इसलिए है कि मनुष्य इसके उत्तर में, माने इसके बाहर नहीं जा सकता है। तो जो हमने ढाई द्वीप सुना हुआ है वो ढाई द्वीप यहीं तक पूरे हो जाते हैं। ये पूरा ढाई द्वीप का ही चित्र है। तो एक मेरु संबंधी 4 तीर्थंकर, दूसरे मेरु संबंधी, तीसरे मेरु संबंधी 4 तीर्थंकर, पुष्करार्ध में भी 2 मेरु हैं, तो इस एक एक मेरु संबंधी 4-4 तीर्थंकर, ऐसे 5 मेरु हो गए कुल। और इन 5 मेरु संबंधी 4-4 तीर्थंकर सदैव विद्यमान रहते हैं। तो इस प्रकार से ढाई द्वीप में जो विदेह क्षेत्र संबंधी तीर्थंकर हैं वो 20 तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। यहाँ 24 ही नहीं होती हैं, जैसे हमारे भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर क्रम से होते हैं, वैसे विदेह क्षेत्र में 24 तीर्थंकर नहीं होते हैं। जैसे अभी हमने बात की सीमंदर भगवान की, कि सीमंदर भगवान कहाँ विराजमान है, कि सीमंदर भगवान विदेह क्षेत्र में विराजमान है। तो विदेह क्षेत्र में जो सीमंदर भगवान यहाँ विराजमान है, अभी हमने जम्बूद्वीप में देखा था ना, तो ये सीमंदर भगवान जब यहाँ से मोक्ष को प्राप्त करेंगे तो मोक्ष को प्राप्त करने के बाद दोबारा भी इसी सीमंदर नाम के दूसरे तीर्थंकर भगवान इन 8 में से किसी एक नगरी में उनका जन्म हो जाएगा और उन्हें केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति हो जाएगी। इनके मोक्ष जाते ही दूसरे तीर्थंकर केवल ज्ञान से युक्त सीमंदर भगवान विद्यमान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में ये जाना 24 तीर्थंकर केवल भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में होते हैं। विदेह क्षेत्र में 24 तीर्थंकर नहीं होते हैं। जम्बूद्वीप संबंधी जो विदेह क्षेत्र है, इस विदेह क्षेत्र में मात्र 4 तीर्थंकर होते हैं, सीमंदर भगवान, युगमंदर भगवान, बाहु भगवान, स्वाहु भगवान। बाकी के जो 16 तीर्थंकर हैं वो ढाई द्वीप में जो बाकी के 4 मेरु हैं, उन मेरु में एक एक मेरु संबंधी 4-4 तीर्थंकर होते हैं। ऐसे ढाई द्वीप में विद्यमान 20 तीर्थंकर होते हैं। इस प्रकार से विद्यमान 20 तीर्थंकर, 5 भरत, ऐसी 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र हैं ढाई द्वीप में, तो वहाँ 2400 तीर्थंकर क्रम से होते हैं। तो हम ये जानें कि इस जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र संबंधी 20 तीर्थंकर कभी नहीं होते हैं। यहाँ अगर तीर्थंकर उत्कृष्ट होंगे तो 32 होंगे, क्योंकि 32 नगर हैं। और फिर क्या होगा कि विदेह क्षेत्र में उत्कृष्ट तीर्थंकर आदि होंगे, तो एक मेरु संबंधी 32 देश हैं। तो 5 मेरु संबंधी जो देशों की संख्या आएगी वो आएगी 160। तो विदेह क्षेत्र में उत्कृष्ट पने तीर्थंकर होंगे 160। और आपने सुना होगा ना 170 तीर्थंकर मंडल विधान होता है, तो वो कैसे होता है कि 5 विदेह क्षेत्र हमने ले ली ढाई द्वीप के, तो ऐसी भरत क्षेत्र भी 5 हैं, ऐरावत क्षेत्र भी 5 हैं, तो 5 भरत के, 5 ऐरावत के, 160 विदेह के, तो ऐसे हम 170 तीर्थंकर विधान करते हैं। लेकिन ये 170 तीर्थंकर भगवंत वर्तमान में विद्यमान नहीं हैं, प्रायः नहीं होते हैं। बहुत कभी ही ऐसा हो सकता है कि 160 + 10, मतलब 5 और 5 10, तो 170 तीर्थंकर भगवान विद्यमान हों। इस प्रकार से हमें निर्णय करना चाहिए भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर भगवंत और विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर भगवंत सदैव विद्यमान रहते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।